सरकार मदीने में बुला क्यों नहीं लेते, दामन में मुझे अपने छुपा क्यों नहीं लेते, मैं आऊं मदीना मेरी औकात नहीं है, अगर आप बुला लें तो कोई बात नहीं। आइए हजरत बिला ताखीर हम उस अजीम शायर, वो अजीम खतीब, वो अजीम मुहर्रिक हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में अपने फिक्र फन के ज़ियाबाश करनों से आपके समाज के ममलिकत में इश्क का खूबसूरत ताज बांटते चल रहे हैं। दुनिया के फलसफों की चुना व चुनी रही, मेरे नबी की बात जहां थी वहीं रही। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MR सीरीज रंका मोड़ गढ़वा। रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि व दुर्रियतिहि व मिल्लतिहि व जमाअतिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। दाता की गली में भिखारी दामने तलब फैलाकर अपनी अपनी तमन्नाओं की तकमील के रास्ते ढूंढ रहे हैं। अल्लाह हर एक भिखारी के दामने तलब को गौहरे मुराद से भर दे। जमात अहले सुन्नत के कई खूबसूरत बावकार चेहरे मिंबर नूर पर अपनी तमाम तर इल्मी फिक्री तनतनो तमतराक के साथ जलवागर हैं, और इनका खूबसूरत वजूद हमारी खिताबत के गदले जिस्म को पुष्ट पनाही का सामान दे रहा है। अल्लाह करे थोड़ी देर और थोड़ी दूर तक की मेरी गुफ्तगू आपके हक में बाफैज हो जाए। ये तो मिजाज है कि ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। जब सजदे का वक्त होता है तो हम खड़े हो जाते हैं, जब क़याम की घड़ी होती है हम सजदे में गिर जाते हैं। और अगर हमारी मिल्लत इस्लामिया की सोच यही रही, सजदे तो पा लिए जाएंगे, क़याम तो पा लिया जाएगा, मगर सजदा पहले कीजिएगा क़याम बाद में कीजिएगा तो नमाज कभी नहीं होगी। इसलिए जो लोग जा रहे हैं वो जल्दी से चले जाएं, और जो लोग मेला समझकर नहीं आए बल्कि हजरत दाता की गली में अकीदतों का गुलशन लेकर आए हैं, वो अदब के साथ बैठे रहें, ताकि मैं शहर नवादा से जो सोच कर चला हूं वो आपकी सिमातों के बिसात पर रख दूं और उसे समेट कर कब्र तक ले जाइए। जो लोग सुनना चाहते हैं वो जरा जी लगाकर दरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मम्बइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी। मेरे बाद जमात अहले सुन्नत का एक बेबाक खतीब, हक़गो खतीब, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब क़िबला वो भी तशरीफ लाएंगे। जमात अहले सुन्नत के सुखनवरान हजरत नसीम सहर, काशिफ अख्तर, मतलूब मंजर और दिगर
खुशगुलू चेहरों से आपने अपनी सिमातों के दस्तरखान को मालामाल किया है। नकीबे फिक्र फन शहजादे शेरो सुखन हजरत जमाल अख्तर की शानदार जानदार निकाबत हो रही है। आपकी मेहनत शाका के नतीजे में मदरसा रहीमिया दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की नई नई शाहराहों पर गामजन हो रहा है। मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा महमूद साहब और उनकी पूरी बटालियन दीने मतीन की खिदमत में मसरूफ हैं। अल्लाह उन शहजादों को दुनिया में भी सुरखुरू रखे, आखिरत में भी सुरखुरू रखे। बस थोड़ी सी गुफ्तगू से मात कीजिए और ये मिजाज बनाइए कि मैं अपने मिजाज में आ जाऊं। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। या रब चचा जान थोड़ी देर मुझको बर्दाश्त कर लीजिए, आपके अजीज हैं हम, दुआओं से नवाज दीजिए। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। बिछड़े हुए आहू को फिर सुवे हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअते सहरा दे। माशाअल्लाह। मेरा जज्बे मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले। जहां तीरगी को देखा वहीं अपने घर को फूंका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके तो ले ले। माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। जो लोग सुनना चाहते हैं उधर हाथ उठाकर बोल दे या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। मिंबरे नूर पर जमाते अहले सुन्नत के कई चेहरे बैठे हैं। किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ूं? तबीयत और आदत के मुताबिक मैं उसी जलसे उसी जुमले को रिपीट कर रहा हूं कि ये वो चेहरे हैं जो दिन के उजाले में मसलके अहले सुन्नत के लिए आफताब है, रात की तारीकी में मसलके आला हजरत के लिए माहताब है। अल्लाह इन चेहरों को हमेशा जरताब किरणों की तरह चमकता हुआ रखे। हजरात इसी तरह आप बैठे रहें और थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू से मुआनका करें। अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, साहिबे ईमान है, और हमारा रिश्ता उन बुजुर्गों से मिलता है जिन बुजुर्गों के कदमों में तख्तो ताज भी आते हैं तो अदब की हाजिरी बटोर कर आते हैं। अमीरी बहुत देखी है आपने, मगर ऐसे फकीर को देखिए जिस फकीर ने अपने किरदार के वजूद में अमीरी का वो तगमा टाक रखा है कि आज पूरा पलामू सिमट कर हजरत दाता की गलियों का भिखारी बना हुआ है। वाह 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 वाह। आप मुसलमान हैं, आपकी तहजीब भी मुसलमान हो, आप मुसलमान हैं, आपका शऊर भी मुसलमान हो, आप मुसलमान हैं, आपका ख्याल भी मुसलमान हो, आप मुसलमान हैं, आपकी नमाज भी मुसलमान हो, आप मुसलमान हैं, आपके रोजे भी मुसलमान हो, आप मुसलमान हैं, आपकी तिजारत भी मुसलमान हो, आप मुसलमान हैं, आपकी सियासत भी मुसलमान हो, आप मुसलमान हैं, आपकी तलवार भी मुसलमान हो, आप मुसलमान हैं, आपके तीरों सेना भी मुसलमान हो, आप मुसलमान हैं, आपके बेटे भी मुसलमान हो। इसलिए कि जब तारीख के उस पन्ने को पलटिएगा आप और आज से 1400 साल पहले पहुंचिएगा आप, खूब अच्छी तरह मेरी गुफ्तगू से बात फरमाए और नकीबे अहले सुन्नत की पाकीज़ा दुआओं की पगडंडियों पर मेरी खिताबत के दूल्हे को दौड़ने की नहीं बल्कि सजने संवरने की इजाजत मिल जाए। पूरा मजमा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। एक हाथ इमाम हसन की मोहब्बत में,
दूसरा हाथ इमाम हुसैन की मोहब्बत में, हाय हाय हाय। दोनों हाथों को हवाओं में लहरा कर बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या नबी अल्लाह, और तड़प कर बोलो या हबीब अल्लाह। तवज्जो चाहूं, आज से 1400 साल पीछे पलटिए आप, इस्लाम की उस तारीख को देखिए। मक्के की घाटी है, मक्के का इलाका है, पूरा अरब कुफरे के दलदल में है। मक्के के हर इंसान के चेहरे पर कुफरे की सियाही दिख रही है। कोई लात की पूजा कर रहा है, कोई उज़्ज़ा की पूजा कर रहा है, कोई यगूस की पूजा कर रहा है, कोई यऊक की पूजा कर रहा है। पत्थर की पूजा में लोग मसरूफ हैं। अपने हाथों से बनाए गए माबूदों के आगे अपना सर टेक रखा है। वहशत का वो दौर याद रखिए, जहालत का वो दौर याद रखिए, जाहिलियत का वो दौर याद रखिए, बदफिक्री का वो दौर याद रखिए। ऐसे घिनौने माहौल में एक अरब के आदमी ने बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रे को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। एक पैगंबर उठे हैं, एक ऐसा लाल उठा है जिसने 40 साल तक मक्के की सरजमीन पर अपनी जिंदगी का हर नक्शा पेश किया है। पैदा भी मक्के में हुआ है वो, बचपन भी मक्के में गुजरा है, लड़कपन भी मक्के में गुजारा है, जवानी की सरहद भी मक्के में छू रहे हैं वो। 40 साल तक की जिंदगी गुजरी है, मगर 40 साल की जिंदगी आज से 1400 साल पहले जिस नबी ने ऐलाने नबूवत से पहले 40 साल की जिंदगी गुजारी थी, आज भी दुनिया हैरत में उस नबी की जिंदगी को तक रही है कि पूरी जिंदगी में कहीं कोई दाग नहीं है, पूरी जिंदगी में कहीं कोई कमी नहीं है, पूरी जिंदगी में कहीं कोई नक्श नहीं है। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यकने यक बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। एक नबी 40 साल की पाकीज़ा जिंदगी गुजारते हैं। दुनिया वालों देखो, दुनिया वालों देखो, एक ऐसा आदमी नबूवत का ऐलान कर रहा है जिसका बचपन भी लाजवाब है, लड़कपन भी लाजवाब है। अरे 25 साल की गबरू जवानी है, मगर गबरू जवानी ने 40 साल बेवा खदीजा को अपनी जिंदगी में लेकर बेवकी की चादर को हमेशा के लिए इज्जत और आबरू की चादर बना दिया था। जरा नबी की उस जिंदगी को देखो कि किस तरीके से 40 साल तक मुस्तफा ने पाकीज़गी की नई नई तालीम से दुनिया को रोशन किया था। 40 साल नबी ने जिंदगी गुजारी है। अहले इल्म की तवज्जो, एक जुमले, एक मफहूम उतर कर आ रहा है, एक मतलब उतर कर आ रहा है। अगर मेरी बात अच्छी लग रही है तो पूरा मजमा बोल दे या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं तवज्जो चाहूं, 40 साल में ऐलान नबूवत किया है नबी ने। कुरान की आयत 40 साल के बाद उतरी है, मगर वाह रे मेरे नबी की जिंदगी। 40 साल बाद कुरान उतरे, 40 साल के बाद सूरह फातिहा उतरे, 40 साल के बाद सूरह बकरा उतरे, 40 साल के बाद सूरह यासीन उतरे, 40 साल के बाद सूरह रहमान उतरे, 40 साल के बाद अम्मा यतसाअलून उतरे, 40 साल के बाद वन्नास उतरे। मगर मेरे नबी की जिंदगी देखो, कुरान उतरा नहीं है मगर नबी की जिंदगी बेदाग है। आयतें उतरी नहीं है मगर नबी की जिंदगी बेदाग है। तो जमाली को कह लेने दो, क्या रे दुनिया तो थ्योरी पे प्रैक्टिकल पेश करती है, मगर नबी ने थ्योरी बाद में दिया है, प्रैक्टिकल पहले दिया है, अमल पहले दिया है, काम पहले दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा।
नबी से मोहब्बत करने वाले हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हाथ तो उठा दिया, अपनी जुबान का इस्तेमाल करो, तुम्हें करबला के शहीदों का वास्ता है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है, अली अकबर की जवानी का वास्ता है, अब्बास के आलम का वास्ता है, ज़ैनब की चादर तदहीर का वास्ता है, सकीना के होठों की प्यास का वास्ता है। पूरा मजमा हाथ उठा के बोल दे या हुसैन या हुसैन या हुसैन। तवज्जो चाहूं, नबी ये दो आलम ने किस तरीके से ऐलान किया था। जब ऐलान किया मेरे आका ने, खूब अच्छी तरह सुनना, जब आका ने ऐलान किया है मक्के की सरजमीन पर कोई अपना नहीं है, गली भी मुखालिफ है, हवा भी मुखालिफ है, फजा भी मुखालिफ है, सूरज की किरणें भी मुखालिफ है, गली का जर्रा जर्रा मुखालिफ है, कोई नहीं है जो इस आमना के बेटे की हिमायत की आवाज बनकर सामने आए। फारान की चोटी है, मुस्तफा कहते हैं ए मक्के वालों इधर आओ। मोहम्मद अरबी जिसने जिंदगी में हमेशा सच कहा है, मोहम्मद अरबी जिसने हमेशा सिद्क के वादा का जौहर पेश किया है, मोहम्मद अरबी जिसने इफाए अहद का नमूना पेश किया है, जिस नबी ने 40 साल, जिस मोहम्मद ने 40 साल तुम्हारे दरमियान गुजार कर तुझसे अपनी सदाकत की सनद ले लिया है, तुझसे अपनी अदालत की सनद ले लिया है, वो मोहम्मद तुझे बोला रहा है। आवाज में एक हैबत थी, आवाज में एक डर था, आवाज में एक सोच थी। पूरे मक्के के लोग कहते हैं अरे घरों से निकलो, ये मोहम्मद आवाज दे रहे हैं, घरों को छोड़ो, ये मोहम्मद आवाज दे रहे हैं। मोहम्मद की आवाज में कुछ बात जरूर है, यूं ही नहीं बोला रहे हैं, जरूर कोई इनकलाब आने वाला है, जरूर कोई तूफान आने वाला है, जरूर आबादी पे कोई मुसीबत आने वाली है। मगर दुनिया ने पहली बार देखा कि जब भी किसी ने इस नारे के साथ पुकारा था तो तबाही की दावत देता था, मगर जब नबी ने आवाज दिया है तो बर्बादी की नहीं बल्कि आबादी की दावत दिया है, इनकलाब की दावत दिया है, फिक्रो नजर की दावत दिया है। सब आ गए हैं, सब आ गए। मोहम्मद क्यों बुलाया तो नबी ने कहा था कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तफलहू, ईमान ले आओ, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कैसे माहौल में कामयाबी की दावत है, जब लोग पत्थरों की पूजा कर रहे थे। अगर तुझे मेरी बात का अंदाजा नहीं है तो ये सोच कि यहाँ से 10 कदम की दूरी पर 4 ऐसे लोग हो जो तेरी आंखें फोड़ना चाहते हो, 4 ऐसे लोग खड़े हो जो तेरा सर तोड़ना चाहते हो, 4 ऐसे लोग खड़े हो जो तेरे बेटे के सर से तेरा साया छीन लेना चाहते हो। कितनी वहशत होगी तुझे, कैसे तू जा सकेगा उस माहौल में, कैसे पहुंच सकेगा उस माहौल में। मगर नबी ने जब मक्के में ऐलान किया था कोई अपना नहीं था, पूरी दुनिया मुखालिफ थी, मगर मुखालफत के बावजूद नबी ने कहा था एक अल्लाह की पूजा करो, पत्थर को पत्थर मार दो, लात को लात मार दो, उस्सा को ठोकरों से उड़ा दो, यहूसो यहूक को उसकी औकात बता दो। ऐसे मौके पर जब नबी आज़म ने ऐलान किया, कल तक सब मुआफिक थे, एक ऐलान ने सबको मुखालिफ बना दिया। मगर कुछ ही दिनों के बाद दुनिया ने देखा सिद्दीक आए सदाकत के ताजदार हो गए हैं, उमर आए अदल के शहंशाह हो गए हैं, उस्मान आए सखावत के शहर यार हो गए हैं। और इनकी जिंदगी ऐसी है कि रज़्म हो तब भी हक की बात, बज़्म हो तब भी हक की बात, खलवत हो तब भी हक की बात, जलवत हो तब भी हक की बात। उनकी जिंदगी की अदा में हक की बात। तलवार चले तो अल्लाह के लिए, सजदा हो तो अल्लाह के लिए, क्योंकि अल्लाह ने नबी के हवाले से ऐसे सहाबियों को पैगाम दिया था, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे ये वो चेहरे हैं जिसकी जिंदगी तो ऐसी जिंदगी है कि सजदा भी अल्लाह ही के लिए है, रुकू भी अल्लाह ही के लिए है, इबादत भी अल्लाह ही के लिए है। और बोलो भाई, बोल दो बोल दो बोल दो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और क्या बात है, बहुत अच्छे नबी के साथियों ने अल्लाह अपनी जिंदगी की किताब को नबी के फरमान की आयतों से आरास्ता कर लिया। बोल दो, अरे बोल दो, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आरास्ता किया तो रब का मुजदा आ गया,
कुंतुम खैरा उम्मत, वाह कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अरे तुम तो सारी उम्मत में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। हाय हाय हाय, बोल दो जरा, बोलो सुभान अल्लाह। सबसे बेहतरीन उम्मत, बहुत अच्छे। बेहतरीन उम्मत की वजह, खैर उम्मत कहलाने की वजह, तो कुरान ने कहा उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, लोगों में इसलिए भेजे गए हो कि तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। याद रखिएगा। एक बात याद आई, इजाजत हो अगर उलमा मुस्कुरा दे तो मैं समझूं मैं कुछ अच्छी बात बोल। अरे क्या बात, वाह खता हो अता हो जाए। क्योंकि बुजुर्गों और उलमा की इतनी अच्छी भीड़ देखकर जी तो चाहता है कि इल्मी जुआर भाटा पेश किया जाए, वाह, मगर आपकी खुली हुई पेशानी देखकर दिल कुछ आपकी तरफ भी माइल हो जाता है। जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, हमारे रसूल पाक की सुन्नत है। हजरत नसीम शहर का इलाका पलामू है, मगर तरन्नुम की दुनिया पर बुलबुले हिंदुस्तान हो सकते हैं, मगर अगर खिताबत का शेर बनकर मैं दहाड़ दूं तो पलामू का जंगल का शेर भी निकल कर पैरों को चूम ले। देखना चाहता हूं आप कितनी मस्ती से सुनना चाहते हैं। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहो, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। फरमाए कुंतुम खैरा उम्मतिन, भलाई का हुक्म देते हो, सुभान अल्लाह। बुराई से रोकते हो। जो हुक्म देता है वो बादशाह होता है। वाह वाह, हक है। जो बुराई से रोकते वो बादशाह होता है। अगर तुझे कोई पावर नहीं, अगर तुझसे तेरी बीवी न संभल सके, अगर तेरी बात तेरी बहन न मान सके, अगर तेरे बच्चे तेरी जुबान पर तेरी आबादी की मस्जिदों में लोटा उठाकर पानी भरकर सजदों का तेवर न पेश कर सके, अरे क्या बात, तो जो कौम आज की तारीख में कल यही कौम थी, कल नबी की जुल्फे की रहगीर के असीर यही शहजादे थे, जिनके चेहरे पर दाढ़ी भी होती थी, जिनकी पेशानी पे चमक भी होती थी, और जरूरत पड़ी तो इस्लाम के बिगुल को बचाते हुए कुफ्र की सरहदों में इस्लाम का सबसे परचम लहराने के लिए इस्लाम के मुजाहिदीन हाथों में तलवारें भी लेते। जरा करीब से बोलो सुभान अल्लाह, अरे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मगर कोई माई का लाल पूरी दुनिया वहाबियत को चैलेंज है और इस्लाम को बदनाम कर लेने वाली पूरी दहशतगर्दों की टोली को, क्या बात, क्या बात, बरेली की गली का ये भिखारी डंके की चोट पर कहना चाहता है, इस्लाम का कलमा पढ़कर कभी ढाका में इंसानियत की जिंदगी को सिसकती हुई लाश बनाने वालों, कभी काबुल और कंधार में इंसानियत को कत्लो खून के राहों पे दौड़ाने वालों, कभी पाकिस्तान के स्कूल और कॉलेजेस के छोटे छोटे बच्चों से उसकी हंसी छीन लेने वालों, अगर तुम इस्लाम के इतने बड़े वफादार हो तो जमाली को बता दो, नबी ने 40 साल की जिंदगी पहले भी पेश किया, 40 साल के बाद 23 साल की जिंदगी पेश किया, मगर जिहाद के मैदान के अलावा मेरे नबी ने अरे जब किसी दरख्त की खेती को नहीं काटा तो किसी के सर को क्या काटेंगे। हाय हाय हाय, अरे क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सैयदना कॉन्फ्रेंस, उर्से मुकद्दस
अल्लाह इसीलिए जमाली कहता है कि इस्लाम तीरों से नहीं फैला है, इस्लाम तलवारों से नहीं फैला है, इस्लाम बंदूक की गोलियों से नहीं फैला है, इस्लाम मजलूमियत के गर्दन पर तलवार चलाने से नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम दाता शाह के किरदार से फैला है, इस्लाम गरीब नवाज की अदा से फैला है, इस्लाम महबूब इलाही की महबूबियत से फैला है, इस्लाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन की कुतुबियत की चादर से फैला है, इस्लाम अबू अली शाह कलंदर की शान कलंदरी से फैला है, इस्लाम साबिर कलियरी के सब्र की नई दास्तान से फैला है, इस्लाम मखदूम शरफा बिहारी की तहकीक और तदकीक की रोशनाई से लिखी गई 1800 किताबों से फैला है, इस्लाम मखदूम अशरफ का चौचा की अशरफियत के जलवों से फैला है, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, रसूल के सच्चे वारिस सूफिया के किरदार से फैला है। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे मेरी कौम के जवानों, वाह 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 वाह। जो रसूल का नहीं वो किसी का नहीं। दुनिया कह रही है कि फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, खलनायक तो था ही, वो फंसाया कहाँ जा रहा है? क्या कहने, अरे वाह 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 वाह। नायक के नाम पर खलनायक का किरदार पेश करने वाले, काश तूने अपनी तकरीर में ये नहीं कहा होता कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, काश तूने हुसैन का बुग़्ज़ दिल में रखकर यजीद की हिमायत न किया होता, तो खुदा की कसम कभी किसी की ऐसी ताकत न थी कि तुझे फंसा लेती। इसलिए कि जो सूफियों वाला होता है वो अपने किरदार की चादर में सबको समेट लेता है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। डर रहे हो क्या? हम मसलहत पसंद नहीं है, हम हक पसंद है। एक है मसलहत, एक है हक, एक है मसलहत, एक है हिकमत। हिकमत अच्छी चीज है, मसलहत अच्छी चीज नहीं है। मसलहत में बुज़दिली होती है, हिकमत में तसल्लुब होता है। और सुन्नी कभी भी मसलहत की बोली नहीं बोलता। बेशक। हाथ उठा के बोलो ना भाई, अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हम मसलहत की बोली नहीं बोलते, मसलहत की बोली उन डॉक्टरों को मुबारक हो, मसलहत की बोली टीवी के पर्दे पे बैठकर चर्चा करने वालों को मुबारक हो। अरे सुन्नी मसलहत की नहीं बोलता, नदवा रूठे तो रूठ जाए, देवबंद रूठे तो रूठ जाए, यजीदियत रूठे तो रूठ जाए, राफियत रूठे तो रूठ जाए, मगर सुन्नी बरेली के अहमद रजा के दर का गुलाम ये जानता है कि सिद्दीक ने फैसला ले लिया था कि सिद्दीक मदीने में तन्हा भी रह जाए, मगर नबी की बेटी फौज को वापस नहीं बुला सकता है। इसलिए कि हम नबी वाले हैं, हम गद्दारों में नहीं हैं, हम नबी वाले हैं, हम बेकारों में नहीं हैं। एक बात सुनो मुसलमानों, आजकल हवाएं चल रही हैं। अभी तलाक का मसला चल रहा था टीवी पे डिबेट, 3 तलाक, 1 तलाक है कि 3 तलाक है। और कुछ हमारे मौलवी भैया भी टीवी पे जाने का शौक लिए फिरते हैं और बहस करते हैं। वजह ये है, रीजन ये है, कौज ये है। सुन्नियों की तरफ से ऐलान है कि हम बहस नहीं करते, हम बहस नहीं करते। हमारे बुजुर्गों ने जो कह दिया उसे मानते हैं, हम बहस नहीं करते। हजरत कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। बातें बहुत कुछ इस पर कही जा सकती है और काफी वक्त भी चाहिए, मगर जरा आइए अपने बेटों को समझाइए। आप सबसे बेहतरीन उम्मत है तो हुक्म दीजिए बेटों को,
अपनी जिंदगी की किताब साफ करे, अपने कैरेक्टर की किताब को साफ करे, चोरी से अपनी नस्लों को बचाओ, ज़िना से अपनी नस्लों को बचाओ, शराब से अपनी नस्लों को बचाओ, ताश के पत्तों को हाथ में लेकर फेंकने से अपने बच्चों को बचाओ और बच्चों को नमाज की तरफ ले जाओ। जिन लोगों को नमाज से मोहब्बत है वो हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। और मैं एक बात कहूंगा, अगर कोई आपके बीच से उठकर जाना चाहे तो उसको झटके में बैठा दीजिए और ये बता दीजिए कि मुसलमान वही है जो अपनी जिंदगी की कामयाबियों का पैगाम उलमा से सुनकर जाए। आपकी तवज्जो खींचता हूँ, आओ मदीने की सरजमीन पर चलते हैं। मदीने की सरजमीन है, इस्लाम की एक बेटी है, पर्दा नशी खातून है, पर्दे और इफ्फत और इस्मत की चादर में लिपट कर घर से बाहर निकलती है। इस्लाम का एक बेटा उसे दूर दूर तक देखता रहता है, उसे घूर घूर कर देखता रहता है। एक दिन इस्लाम की पर्दा नशी बेटी को जलाल आ गया, उसने गैरतमंद निगाहों से ताक कर कहा, ओ मदीने के बेटे, ओ इस्लाम के लाल, तू मेरी तरफ घूर घूर के क्या देखता है? तुझे मालूम नहीं कि मैं मदीने की बेटी हूँ? तुझे नहीं मालूम कि मैं इस्लाम की शहजादी हूँ? तुझे नहीं मालूम कि तेरा मेरी तरफ देखना अगर खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत सैयदना उमर इब्न खत्ताब को मालूम हो जाए तो तेरे सर से धड़ का रिश्ता अलग हो जाए। मत देख मेरी तरफ मुड़ मुड़ कर, शिकायत कर दूंगी मैं हज़रत उमर इब्न खत्ताब से, शिकायत में कर दूंगा उस जलाल के खलीफा से। इतना सुनना था। इस्लाम के उस बेटे ने कहा, ए इस्लाम की बेटी, मुझे मालूम है कि तेरे सीने में नबी की मोहब्बत के चिराग जलते हैं। मुझको मालूम है कि तू अपने नबी की वफादार उम्मतों उम्मत है, मगर मैं क्या करूं? तू मुझे उमर की तलवार से न डरा, तू मुझे उमर के रोब से न डरा, तू मुझे उमर के जलाल से न डरा। मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है, मुझे तुझसे प्यार हो गया है, मुझे तुझसे इश्क हो गया है। तू मेरी बीवी बन जा, बस मेरी यही तमन्ना है। गौर से सुनना इस्लाम के बेटो और इस्लाम की शहजादियों, तुम भी गौर से सुनना, ताकि जब तुम घर जाओ तो तुम भी अपने दामन फिक्रो नजर में पैगाम के फूल चुनती हुई चली जाओ। मुलाहिजा फरमाइएगा, इस्लाम की बेटी ने कहा, तू मुझसे मोहब्बत की बात कर रहा है? हाँ, मुझे तुझसे मोहब्बत है। अगर तू कहेगी तुझे अपनी बीवी बनाने के लिए मैं तैयार हूँ, इसके लिए तू जो भी शर्त रखेगी मैं उस शर्त को मानने को तैयार हूँ। खिताबत के जुमलों में आप तक अपनी बात पहुँचाऊं। उलमा मौजूद है, सूफिया मौजूद है, शोरा मौजूद है, सामीन मौजूद है। गौर से सुनिएगा, अगर तू चाहती है, अगर तू चाहती है कि मैं तुझे बीवी बनाऊं, इसके लिए ये शर्त रखती है कि मैं चांद से आसमान से तारे तोड़ लाऊं, तो मैं तेरी गलियों में आसमान के तारे तोड़कर बिछा दूं, मगर तू मेरी बीवी बन जा। अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए चांद के सीने पे घर बना दूं, मगर तू मेरी बीवी बन जा। अगर तू कहे तो मैं पहाड़ों को काट कर दूध की नहरें जारी कर दूं, मगर तू मेरी बीवी बन जा। इस्लाम की बेटी सुनती रही, उसके जज्बे को देखती रही, उसके जोश को मुलाहिजा करती रही। इस्लाम की बेटी सुनती रही। जब वो बोलता हुआ चुप हो गया, इस्लाम की बेटी ने कहा, ओ मदीने के बेटे, तू मुझे अपनी बीवी बनाना चाहता है, इसके लिए इतनी शर्तें तू मानने को तैयार है? तू हमें अगर कह दूं तो तू पहाड़ तोड़कर दूध की नहरें जारी कर दे। अगर मैं तुझे कह दूं तू आसमान पर अपने चांद के सीने पे घर बना दे। तुझे अगर कह दूं सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर ले, मगर सुन, अगर तेरी यही जिद है कि तू मुझे अपनी बीवी बनाना चाहता है, तो चांद के सीने पे घर बनाने की जरूरत नहीं है, आसमान के तारों को तोड़कर तारा महल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तू मुझे बीवी बनाना चाहता है तो इसके लिए तुझको दूध की नहरें जारी करने की जरूरत नहीं है। अगर तू चाहता है कि मैं तेरी बीवी बन जाऊं तो एक काम कर, हजरत उमर मस्जिद नबवी में है, तू हजरत उमर के पीछे 40 वक्त की नमाजें बाजमात अदा कर ले, नमाजें बाजमात अदा कर ले। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को हवाओं में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। तू नमाज पढ़ ले। इतना सुनना था। इस्लाम के बेटे में बड़ी फुर्ती आ गई है। सुबह की अजान हुई भी नहीं है कि ये लोटा लेकर वजू करने को तैयार है। सुबह
की नमाज हजरत उमर के पीछे, जोहर की नमाज उमर के पीछे, असर की नमाज उमर के पीछे, मगरिब की नमाज उमर के पीछे। गालिब चचा ने तो एक शेर कहा था कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। जमाली उसी को बदल कर कहना चाहता है, इश्क ने फायक मुकम्मल कर दिया, वरना हम थे आदमी बेकाम के। देखो इश्क की कैसी जलवागरी है। लोटा लिया है, पानी लिया है, वजू किया है, चल पड़े हैं मस्जिद नबवी में। 10 दिन की नमाज हो चुकी है, 15 दिन पढ़ चुके हैं, 20 दिन पढ़ चुके, कंटिन्यूअस विदाउट गैप एंड विदाउट ब्रेक पढ़ चुके हैं। 20 दिन पढ़ चुके, 25 पढ़ चुके, 30 दिन पढ़ चुके, 35 दिन पढ़ चुके, 39 दिन पढ़ चुके, 39 दिन 4 वक्त की नमाज पढ़ चुके। अब एक वक्त की नमाज बची है, एक वक्त की नमाज बची है, एक वक्त की नमाज है। इधर इस्लाम की बेटी ने भी लोटा उठाया है, उधर इस्लाम के बेटे ने भी लोटा लिया है। इधर बेटी भी वजू करती है, उधर बेटा भी वजू करता है। इस्लाम की बेटी ने वजू किया, मुसल्ला बिछाया, खुदा की बारगाह में सजदा किया, आंखों में आंसू है, सावन भादों की तरह बरस रहे हैं। दुआ के लिए हाथ उठाती है और कहती है, ए मौला, मैंने जो शर्तें रखी थी वो मेरी शर्तें मान चुका है। अगर मेरे मुकद्दर की लकीरों में उसी को शौहर बनना लिखा हुआ है तो जैसा बनकर निकल रहा है वैसा ही वो बना रहे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वैसे ही वो नमाज पढ़ता रहे। इस्लाम के बेटो, अल्लाह सुभान। जिनके हाथ अब तक नहीं उठे हो वो हाथ उठा दे। और जरा मेरी बिरादरी के लोगों को देखिए, इनके पास हाथ है कि नहीं। अब पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इस्लाम के बेटो और इस्लाम की बेटियों, तुम अपनी बेटियों का रिश्ता ढूंढते हो, डॉक्टर मिल जाए, इंजीनियर मिल जाए, बालिस्टर मिल जाए, सब ढूंढो, मगर ये कैद जरूर लगा देना, दामाद इंजीनियर हो मगर नमाजी भी हो। सुभान अल्लाह, क्या बात। दामाद बालिस्टर हो मगर नमाजी भी हो, दामाद प्रोफेसर हो मगर नमाजी भी हो। जमाल भाई, उसकी वजह यह है कि डॉक्टर शराबी हो सकता है, वाह वाह। इंजीनियर शराबी हो सकता है, बालिस्टर मैं गधे में बैठकर सुबह शाम शराब के जाम को लूटा सकता है, मगर जिसकी पेशानी जिसकी पेशानी खुदा की बारगाह में सजदों में झुकती नजर आए वो शराबी कभी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। चुल्लू पीकर उल्लू बनने वालों, मत पियो शराब, मत पियो शराब, मत पियो शराब। अरे बिहार में नीतीश कुमार ने बंद किया तो कितने एक्सीडेंट बंद हो गए। कितने एक्सीडेंट बंद हो गए, मगर ए दुनिया के मुसलमानों, तुम किसी हुकूमत की पाबंदी की बुनियाद पर शराब मत छोड़ो। तुम इसलिए शराब छोड़ दो कि दुनिया के हाकिम ने नहीं, सारी कायनात के हाकिम रब्बे कदीर ने तुझे मना कर दिया है। मत पियो शराब। एक बात याद आई, अगर उलमा इजाजत है तो एक चीज मैं बता दूं, मैं कि कोई रट्टू मुकर्रिर नहीं हूं और कोई मेरा फिक्स माल पेटेंट नहीं होता। जब जो आता है मैं बोलकर गुजर जाता हूं। ये मेरे सरकारों का करम है, मेरे वालिदैन करीमैन की दुआएं निमशबी और आहे सहरगाही का नतीजा है। मुलाहिजा फरमाइए, 3 डब्लू से परहेज करना, गौर से सुनना। 3 डब्लू, डब्लू फॉर वाइन, डब्लू फॉर वोमेन, डब्लू फॉर वार। अगर किसी मोहल्ले में एक शराबी हो गया, पूरे मोहल्ले का सुकून बर्बाद कर देगा। अगर किसी मोहल्ले की एक औरत बदचलन हो गई,
तो पूरे मोहल्ले पर नहुसत छा जाती है। और अगर किसी मोहल्ले में एक लड़ाकू हो गया, पूरे मोहल्ले की बदनामी हो जाती है। देखते नहीं 4 आतंकवादी अटैक करते हैं, बदनाम होता है पूरी दुनिया का मुसलमान। करीब मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़े थिंकर ने कहा था कि 3 डब्लू में 1 डब्लू भी अगर कहीं आ जाए तो पूरा मुआशरा LBW हो जाता है। मगर जरा देखिए मक्के और मदीने की गली को। नबी जहां पैदा हुए, नबी ने जहां नबूवत का ऐलान किया, वहां घुट्टी घुट्टी में शराब थी, गली गली में शराब थी। लोग बगैर शराब के रहते नहीं थे। मगर अचानक नबी के ऐलान करने वाले ने कहा मत पियो, मुस्तफा ने मना कर दिया। तो लोग कहते हैं कि शराब छूटती नहीं। देख नबी के सहाबा की जिंदगी। कोई खाने पे बैठा था, कोई नबी का सहाबी गलियों में चल रहा था, किसी नबी के सहाबी के हाथ में शराब की बोतल थी, कोई पीकर अपने पेट भर चुका था। मगर जैसे ही नबी के ऐलान करने वाले ने ऐलान किया मत पियो, नबी ने मना कर दिया, तो तारीख गवाह है कि किसी के हाथ में शराब की बोतल थी, नबी ने मना किया, वहीं से बोतल फेंक दिया। कोई मुंह तक शराब ले गया था, वो वहीं से फेंक दिया। किसी के पेट में शराबें भर चुकी थी, अपनी उंगलियों को हलक में डाल डाल कर उल्टी कर रहा था कि जिससे नबी खुश नहीं वो मेरे पास नहीं रह सकती है, जिससे नबी राजी नहीं वो मेरे पास। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर यानी MR सीरीज रंका मोड़ गढ़वा। इस्लाम की बेटियों, अगर तुम्हें किसी गली कूचे का कोई लौंडा, तेरे मोहल्ले का कोई बदहवास बेटा अपने हुस्न के अपने इश्क की जाल में फंसावे, मोबाइल की रंगीनी दिखलाकर, गाड़ियों का टिप टॉप दिखलाकर, तिजोरी के बंदे खनकते हुए सिक्कों को दिखलाकर, तो इस्लाम की बेटियों उसके मोबाइल की रंगीनी पे मत जाना। इस्लाम की बेटियों ऐसे इश्क करने वाले नौजवान के गाड़ियों के टिप टॉप पे मत जाना, बल्कि कहना तू मुझे बीवी बनाना चाहता है तो जा नमाज पढ़, जा सजदे का पाबंद हो जा। इसलिए कि तू मोबाइल देखकर जाएगी, तू गाड़ियों के टिप टॉप को देखकर जाएगी, माँ से बगावत करके भागेगी, बाप से बगावत करके भागेगी, सोना चांदी भी लेकर भागेगी, पैसे भी लेकर भागेगी। मगर जब तक वो लौंडा चाहेगा तेरे जिस्म से अपने हवस की भूख मिटाता रहेगा, और जिस दिन तुझे किसी काम का वो न समझेगा, किसी गली चौराहे पे छोड़ देगा। मगर जब तेरा शौहर नमाजी होगा तो तुझे गली कूचे में छोड़ेगा नहीं, बल्कि घर की दुल्हन बना के रखेगा, घर की इज्जत बना के रखेगा, घर की चादर बना के। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। आओ मदीने चल, जिन्हें मदीना जाना है बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत दाता की मोहब्बतों में दोनों हाथों को फैलाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इस्लाम के बेटे तू नमाज पढ़ ले। हजरत उमर के 40 दिन की नमाज, एक वक्त की नमाज बची रह गई। इस्लाम के बेटे ने भी वजू किया, उधर इस्लाम की बेटी ने भी वजू किया। इस्लाम की बेटी ने दुआ किया, मौला अगर मेरे मुकद्दर की लकीर में शौहर बनना उसी को लिखा है तो उसे वैसा ही बनाकर रख जैसा बनकर निकल रहा है। कल तक इस्लाम का बेटा जहां खड़ा रहता था, आज इस्लाम की बेटी चादर इफ्फत में लिपट कर वहां खड़ी है। आएगा, बहुत अच्छी हजरत, वाह वाह वाह। आएगा आएगा आएगा। निकला मस्जिद से, चला इधर, मगर ये क्या
40 दिन पहले तो नजर उठा कर चलता था, 40 दिन में नजर झुका के बोलो बोलो भाई, बोलो ना मोहब्बत से बोलो। वाह वाह वाह। नजर झुका के चलने लगा, नजर झुका के चलने लगा। खुशी के मारे आंख बंद हो रही है। वो आएगा, मुझसे कहेगा आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूँ, तेरी सारी बातें मान ली है मैंने। नमाज 40 दिन मैंने कंटिन्यूअस विदाउट गैप अदा कर लिया है। मस्जिद नबवी के मस्जिद नबवी में खलीफतुल इस्लामी वल मुस्लिमीन ताजदार अदलो इंसाफ हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पीछे पढ़कर आया हूँ। वो बोलेगा, मेरी आंखें बंद होंगी, फिर आंखें खुलेंगी, मैं कहूंगी तूने मेरी शर्तें मान ली, अब चल हजरत उमर के पास, वो हम दोनों का निकाह पढ़ाएंगे। ये सोच रही है, सोचते सोचते सोचने लगी, अभी तक आया क्यों नहीं? हाय हाय हाय, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। अभी तक आया क्यों नहीं? जब आंख खुली तो क्या देखती है, वो आया भी गया भी। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आया भी चला गया भी, आवाज देती हो जाने वाले, अरे तू नजर झुका कर कहां चला गया? तेरी चाहत यहीं खड़ी है, तेरा मकसद यहीं मौजूद है। देख तेरे नसीबे की लकीरों की दुल्हन खुद से चलकर अपने सुहाग की खूबसूरत दास्तान लिखने को आ गई है। मुड़कर तो देख ले। आवाज सुनकर रुक गए और वहीं से आवाज दिया, ए इस्लाम की बेटी तेरा एहसान नहीं भूलेंगे। वाह, अरे वाह 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 वाह। ऐसे नहीं, पहले मुस्कुराइए, कितना अच्छा लग रहा है। जी लगाकर मुस्कुराइए और मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अब एक बार हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। इस्लाम की बेटी एहसान तेरा नहीं भूलेंगे, करम वाला ए करम, कि तूने मुझे नमाज का पाबंद बना दिया। तो आगे मत बढ़, मुड़कर देख मुझको। तो इस्लाम के बेटे ने जवाब दिया था, कल मेरी जिंदगी का हाल ये था कि मैं सोता था ख्याल तेरा होता था, मैं जागता था ख्याल तेरा होता था, मैं बैठता था ख्याल तेरा होता था, मैं खाता था ख्याल तेरा होता था। गर्मी के दिन में मैं तड़प जलता रहता था, मगर तेरी गलियों का तवाफ करता था, यकबश्ता हवाएं चलती थी, मगर तेरे दीदार की तमन्नाई बना रहता था। तसव्वुर में तू ही रहती थी, ख्यालों में तू ही रहती थी, एहसास में तू ही रहती थी। ये कल का दिन है, मगर जब से तुमने मस्जिद नबवी में हजरत उमर के पीछे भेजा, 10 दिन नमाज पढ़ते रहे, ख्याल टकराता रहा, कभी उधर कभी तेरी तरफ। 20 दिन पढ़ते रहे, ख्याल टकराता रहा, कभी इधर कभी उधर। 35 दिन पढ़ते रहे, अब ख्याल हटता गया, रब की बारगाह में ख्याल लगता गया। और जब 40 वक्त की नमाज मुकम्मल करके निकले हैं, तो अब तेरा ख्याल नहीं है, तेरा हुस्न नहीं है, तेरा जमाल नहीं है, तेरा चेहरा नहीं है, तेरी जुल्फे नहीं है, तेरी सोच नहीं है, तेरा शऊर नहीं है। अब दुनिया का हुस्न निकल चुका है, रब की यादों का जमाल बच चुका है, रब की यादों की खूबसूरती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मजहब इस्लाम, मुसलमाना ने हिंदुस्तान। इसलिए नमाज पढ़ो। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है बोलिए ना भाई। अरे हाथ उठा के बोलो ना भाई, क्या पढ़ना है? नमाज कैसे पढ़िएगा, नियत बांधना आता ही नहीं। नमाज कैसे पढ़ेंगे आप, सजदा करना आता ही नहीं। इसलिए जरूरत है कि अपने गांव और मदरसे के उलमा पर तनकीद मत करो। जितना वक्त तनकीद और बुराई में लगाते हो, उतना वक्त इमाम के साथ बैठकर वुजू का तरीका सीखो। अपने बेटों को भेजो कि मेरा 20 साल का बेटा है तू, एक हफ्ते में 1 ही घंटे के लिए इमाम साहब के पास चला जा। जब तेरा बेटा 1 हफ्ते में 1 घंटा इमाम के पास बैठने का आदी हो जाएगा, तो नमाज का मसला भी सीख जाएगा, शराब से रिश्ता भी तोड़ लेगा, आवारगी से रिश्ता भी तोड़ लेगा।
सलाम करो इन चेहरों को जो चंद पैसों में तुम्हें वो दौलत देते हैं जो दुनिया की कोई तिजोरी नहीं दे सकती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो खजाना देते हैं जो दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सकता। नमाज पढ़ो, पाबंद बनो नमाज के। और जिस दिन तुम नमाजी हो गए तो वहाबियों को भगाने के लिए जलसों की जरूरत कम है, नमाज की जरूरत ज्यादा है। जिस दिन सुन्नी नमाजी हो गया उसी दिन वहाबियत के ताबूत में हम आखिरी कील ठोक गए। वाह वाह वाह, हक है हजरत। जिस दिन मेरे बच्चे नमाजी हो गए उसी दिन वहाबियत को समंदर की लहरों में हमेशा के लिए डुबो कर रख देंगे। और जब कोई झोले में बैगन और गोभी और आलू लेकर तेरी आबादी में आएगा नमाज की दावत देने को, तो तेरा 10 साल का बेटा खड़ा हो जाएगा। तेरा 8 साल का बेटा खड़ा हो जाएगा। कहा जा रहे हो भाई साहब? मेरे गांव में सब्जी की कमी नहीं है, चले जाओ। वाह, मेरे गांव में आलू की कमी नहीं, चले जाओ। तो वो बोलेगा ये तो अपने खाने के लिए लिया है, हम नमाज की दावत देते हैं। तो आपका 10 साल और 8 साल का बेटा बोलेगा मेरी आबादी में सब नमाजी है। कहाँ जा रहे हैं? बोलो ना भाई, बोलो ना। अरे हाथ उठा के बोलो ना भाई। चला जा। फिर भी अगर वो जिद की बदबू फैलाता रहेगा तो तेरा 10 साल और 8 साल और 7 साल का बेटा कहेगा चला जा। नमाज तू भी पढ़ता है, नमाज हम भी पढ़ते हैं, सजदा तू भी करता है, सजदा हम भी करते हैं, मगर दोनों के सजदों में फर्क है। तेरे सजदे में गधे का ख्याल रहता है, हम सुन्नियों के सजदे में मुस्तफा का जमाल रहता है, मुस्तफा का ख्याल। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। वक्त मेरा हो चुका, मगर इजाजत हो तो एक यूनिक वाकया सुनाओ। सुनिएगा तो मुस्कुराइए। यूनिक आ गया। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। सुनिए जमाल भाई, अगर आपकी किताबें निकाबत की सारी तहरीरों में इस वाकये ने नए तरीके से अपनी जगह नहीं बनाया तो इस वाकया को यही 3 तलाक दूंगा। मोहब्बत से बुझिए। अरे जिला के बोलो ना। वाह 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 वाह, अरे क्या बात है। ये तो मैंने वो नमाज पेश किया जो हजरत उमर के दौरे खिलाफत में है। आओ आज से 500 साल 400 साल पीछे पलटो। अल्लाह, कितने साल? बोल कितने साल? कितने साल? 300 साल पीछे पलटो। गोलकंडा का किला है, इसी हिंदुस्तान की तारीख सुना रहा हूं। गोलकंडा की तारीख। गोलकंडा के राजा का नाम है तानाशाह। कुफ्र की ताकत नहीं चाहती कि इस्लाम दाखिल हो सके, और इस्लाम का मिजाज है कि हम कुफ्र के दरख्तों को जड़ से काट दें। तीरों से मुकाबला, समेट कर बोल रहा हूं। अल्लाह अल्लाह। तलवारों से तलवारें टकराती रही। थोड़ी ही देर में मामला पलट गया। वाह, गोलकंडा के किला के राजा तानाशाह की फौज जो सीना तान कर खड़ी थी, पीठ दिखाकर भागती हुई किले में दाखिल हो रही है। इस्लाम के बेटों को, इस्लाम की फौज को कमांडर इन चीफ ने कहा वक्त है किले पे चढ़ दो। फतह इंतजार कर रही है, दुश्मन शिकस्त खा चुके हैं, आखिरी ज़र्ब और फैसला कुन ज़र्ब लगा। चढ़ दौड़ो। इस्लाम के बेटे तेजी से किला की तरफ भाग रहे थे कि इस्लाम का हरा परचम लहराना है। अचानक रुक गए, अचानक रुक गए और राजा तानाशाह देख रहा है किले पर कितनी तेजी से आने वाले लोग रुक क्यों गए। गौर ही कर रहा था कि अचानक उसके कान से आवाज टकराई, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह अकबर। क्या अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। थोड़ी ही देर में इस्लाम के बेटे जो तलवारों से खेल रहे थे, तलवारों को यूं रखा और जमात के लिए खड़े हो गए। बोल दो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अरे मस्ती में बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन के इश्क में बोलो सुभान अल्लाह। तो जो चाहो मुलाहिजा फरमाइए, तलवारें फेंक दी गई, अब पूरी फौज सब बसफ हो गई। एक इस्लाम का बेटा आगे बढ़ा इमामत के मुसल्ले, और जिधर किबला था उधर ही किला था। क्या बात, जिधर किबला था उधर ही किला था। इमाम आगे बढ़ा, मुक्तदी सब पीछे। अल्लाहू अकबर। तानाशाह ने देखा कि ये तो हिलने डोलने का नाम नहीं ले रही है फौज, मौका है हमला करो। हिम्मत बाहर निकलकर हमला करने की न हुई, किले से तीर का निशाना लिया, जोर से खींचा, और जो इमामत के मुसल्ले पर उस फौज का इमाम था, सीने पे तीर चुभा, शहादत का जाम पीता हुआ मुसल्ले से जमीन की तरफ बढ़ा, शहीद हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो गिर चुका, उसके पीछे जो खड़े थे वो मुसल्ले पर आ गए। बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना भाई। अब ये इमामत के मुसल्ले पर है, फिर एक तीर सनसनाता हुआ आया, फिर सीने पे लगा, दूसरा भी शहादत का जाम पीकर राहिए मुल्क बका हो गया। दो इस्लाम के बेटे नमाज की हालत में तीरों से जख्मी होकर शहीद हो गए। तीसरा इमाम बढ़ गया। अरे वाह वाह वाह। देखो भाई, मैं बिल्कुल अब तकरीर खत्म करने के मूड में हूँ, किसी के चेहरे पे उदासी नहीं देख सकता मैं। जरा बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तीसरा जब बढ़ा तो गोलकोंडा किला के अमीर राजा तानाशाह ने कहा, कोई तीर न चलाए, अपने अपने तीरों के तरकस को संभाल लो। आखिर तीर क्यों न चलाए राजा सलामत? तो राजा ने कहा था, देखते नहीं इमामत के मुसल्ले पर कोई और नहीं, खुद सुल्तान औरंगजेब आ गए। हाय हाय हाय। बोलो ना यार, बोलो अरे ना, क्या हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के नारे बोलो। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मज़हब इस्लाम, फैज़ान सैयदना कॉन्फ्रेंस, हुजूर इमाम मिल्लत। गालिबन तारीख पलट रही थी। 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। गालिबन तारीख पलट रही थी कि कल नबी के बाल शरीफ को सहाबा ने गिरने नहीं दिया, तो कहा गया था कि जो अपने नबी का बाल जमीन पे गिरता हुआ ना देख सके, वो अपने नबी का सर गिरता हुआ कैसे? तारीख पलट रही है, मत कोई तीर चलाना। मैं सोच रहा हूं कि ए औरंगजेब, वो तेरी अजमत का हुनर था या तेरी विलायत का रंग? 10वीं सदी का मुजद्दिद, फिक़्ह हनफी का इंसाइक्लोपीडिया फतावा आलमगीरिया देने वाला बादशाह, वक्त का मुहियुद्दीन, बादशाह औरंगजेब इमामत के मुसल्ले पे बढ़े, कोई तलवार न चलाए। ए औरंगजेब, तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई? अगर तू शहीद हो जाता तो फौज का क्या होता? तो आज भी बादशाह औरंगजेब औरंगाबाद के मजार से जवाब देंगे कि नादान, जो उसका हो जाता है सब उसका होगा। हाय हाय। मन लहुल मौला फलहुल कुल, जिसका मौला हो जाता है उसका कुल हो जाता है। यहीं पर 2 मिनट में बात करके खत्म करूं। दौलत सामने थी, माले गनीमत सामने था, जिस किले की फतह के लिए कितने भाइयों को कुर्बान कर दिया, मगर क्या नमाज का वक्त आया कि बस नमाज के लिए खड़े हो गए। इस्लाम के बेटो, आज तुम्हारे पास घर है मगर नमाज नहीं पढ़ते, आज तुम्हारे पास दौलत है मगर नमाज नहीं पढ़ते, आज रोटियां खाते हो नमाज नहीं पढ़ते। तुम्हारी तारीख वो कहती है
कि तुम जिस दिन अल्लाह की बारगाह में झुकने का हुनर सीख गए तो फिर तारीख कहेगी दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बाहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जिस दिन तुमने नमाज को अपनी जिंदगी का वजीफा बना लिया तो फिर तारीख तुझे पुकार पुकार के कहेगी, खोला ज़मीं देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। फिर शायर का शेर कहेगा कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दायरे में नामे मोहम्मद से उजाला करते। इसलिए इस्लाम के बेटों, तुम नमाज पढ़ो, अपने बेटों को नमाजी बनाओ, अपनी बीवियों को नमाजी बनाओ, अपने घर वालों को नमाजी बनाओ, ताकि समंदर की लहरें फिर से रास्ता देने को तैयार हो जाए। अल्लाह तब तुम्हें फिर मुजदा मिले, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम हुक्म दो भलाई का, तुम रोको बुराई से। जब ये चीजें तुम्हारे अंदर आ जाएंगी तो फिर दुनिया तुम्हारे कब्जे में होंगी। अल्लाह उम्मत मोहम्मदी खैर उम्मत है, हम किरदार में भी खैर उम्मत हो जाए। मेरी तकरीर में कहीं से कोई गलतियां खामियां भूल चूक हुई हो, आप लोगों को मौजूद पाकर तौबा इस्तिगफार कर रहा हूं। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व अतूबु इलैहि। और जो अच्छी बातें हुई अल्लाह उस पर बोलने वाले को भी, सुनने वाले को भी अमल करने की खैर रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। तकरीर खत्म हुई। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूं, फायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।